गाइस, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पैटी कैश बुक। सबसे पहले तो पैटी कैश बुक का मीनिंग समझते हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि पैटी का मतलब है स्मॉल। हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे बहुत से छोटे छोटे खर्चे होते हैं। जैसे अगर कोई आपकी शॉप पर आया है तो आपने उसे चाय पिला दी या कॉफी पिला दी या फिर स्टेशनरी का खर्चा किया, या फिर अगर आपने कहीं ट्रेवल किया है तो ट्रेवलिंग का एक्सपेंसेस। तो इस तरीके से छोटे छोटे खर्चे होते हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन को करने होते हैं और ये डेली बेसिस पर होते हैं। अगर हम ये सभी खर्चे कैश बुक में लिखेंगे तो कैश बुक बहुत ही बड़ी हो जाएगी। तो इन सभी एक्सपेंसेस के लिए एक सेपरेट कैश बुक बनाई जाती है जिसे पैटी कैश बुक कहते हैं। पैटी कैश बुक बनाने का एक सिस्टम होता है जिसे इम्प्रेस्ड सिस्टम कहते हैं, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन अपने कैशियर को मंथ की स्टार्टिंग में ही एक बेसिक अमाउंट दे देती है। सपोज अगर मैंने अपने कैशियर को 1000 रुपीज मंथ की स्टार्टिंग में ही दे दिए कि आप मुझसे बार बार पैसे मत मांगना, इसमें से सभी छोटे छोटे खर्चे करते रहना, तो ये जो मैंने स्टार्टिंग में ही 1000 रुपीज दिए हैं इसी को इम्प्रेस्ड अमाउंट कहते हैं। अब इसी 1000 में से सपोज न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस, पोस्टेज एक्सपेंसेस या फिर स्टेशनरी एक्सपेंसेस, जितने भी ऐसे छोटे छोटे एक्सपेंसेस होंगे वो सभी इसी अमाउंट में से पे किए जाएंगे। लेट सपोज सभी एक्सपेंसेस हुए 900 रुपीज के, तो इस 1000 में से 900 रुपीज लेस करने के बाद रिमेनिंग 100 रुपीज को नेक्स्ट मंथ में ब्रॉट डाउन करेंगे। फिर से इसी अमाउंट को 1000 रुपीज बनाने के लिए इसमें 900 रुपीज और मिलाएंगे। ये प्रोसेस इसी तरह से चलता रहेगा। इसी को इम्प्रेस्ड सिस्टम कहते हैं। अब बढ़ते हैं इसके फॉर्मेट की तरफ। ये पैटी कैश बुक का फॉर्मेट है जिसमें फर्स्ट कॉलम है रिसीव्ड अमाउंट का, सेकंड कॉलम है सीवी फोलियो जिसकी फुल फॉर्म है कैश बुक फोलियो, थर्ड कॉलम है डेट का, फोर्थ कॉलम वाउचर नंबर, फिफ्थ कॉलम पार्टिकुलर, सिक्स्थ कॉलम टोटल पेमेंट। इसके बाद आपको कुछ छोटे छोटे 5 और 6 कॉलम और बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल पोस्टेज एक्सपेंसेस का कॉलम बना दिया, स्टेशनरी का कॉलम बना दिया, वेजेस एंड सैलरी का कॉलम बना दिया। इसके बाद आपको और कुछ कॉलम बनाने हैं तो आप बना सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई नीड नहीं होती है। इसके अलावा आप लास्ट में मिसलेनियस का कॉलम बना लें। मिसलेनियस का कॉलम इसीलिए बनाते हैं क्योंकि कुछ एक्सपेंसेस समझ में नहीं आ रहे होते हैं कि उन्हें किस कॉलम में लिखें, तो फिर ऐसे एक्सपेंसेस को मिसलेनियस के कॉलम में लिखते हैं। अब बढ़ते हैं ट्रांजेक्शन की तरफ। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है 1 अप्रैल रिसीव कैश 1000 रुपीज। अमाउंट रिसीव हुई है तो रिसीव साइड लिखेंगे 1 अप्रैल को टू कैश अकाउंट के नाम से, टू कैश अकाउंट 1000 रुपीज। इनकम के लिए हमेशा टू वर्ड यूज करते हैं और एक्सपेंसेस के लिए हमेशा वाई वर्ड यूज करते हैं। सेकंड ट्रांजेक्शन है परचेज स्टेशनरी 5 अप्रैल। पैटी कैश बुक में लिखेंगे वाई स्टेशनरी, पहले इसकी अमाउंट को टोटल पेमेंट में लिखेंगे, देन फिर स्टेशनरी के कॉलम में लिखेंगे। थर्ड ट्रांजेक्शन है अप्रैल 6 को टैक्सी फेयर 200 रुपीज। इसकी अमाउंट को भी पहले टोटल पेमेंट के कॉलम में लिखेंगे, देन फिर मिसलेनियस के कॉलम में लिखेंगे। इसकी अमाउंट को मिसलेनियस के कॉलम में इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने टैक्सी फेयर का कॉलम नहीं बनाया है। फोर्थ ट्रांजेक्शन है कैरेज पेड 100 रुपीज, इसे भी इसी की तरह लिखेंगे। फिफ्थ ट्रांजेक्शन है न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस 80 रुपीज। इसकी अमाउंट को पहले टोटल पेमेंट के कॉलम में लिखेंगे, देन फिर मिसलेनियस के कॉलम में इसकी अमाउंट को लिखेंगे। सिक्स्थ ट्रांजेक्शन है पोस्टेज एक्सपेंसेस 150 रुपीज। एक्सपेंसेस की सभी अमाउंट को इसी तरह लिखेंगे। सेवेंथ एक्सपेंसेस है वेजेस पेड 300 रुपीज। इसकी अमाउंट को भी पहले टोटल पेमेंट के कॉलम में लिखेंगे, देन फिर सैलरी एंड वेजेस के कॉलम में लिखेंगे। इन सभी ट्रांजेक्शन को लिखने के बाद इसका टोटल करेंगे। टोटल पेमेंट के कॉलम का टोटल है, फिर इन सभी कॉलम का भी टोटल कर लेंगे। अब लास्ट में आपको इसका बैलेंस निकालना है। 30 अप्रैल को बाय बैलेंस सीडी 1000 रुपीज में से टोटल पेमेंट की अमाउंट को लेस करेंगे। टोटल करेंगे 1000 रुपीज 1000 रुपीज। इसे नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड करेंगे 1 मई को टू बैलेंस बीडी। अभी यहाँ पर इसका काम खत्म नहीं होता है। अभी इस बैलेंस को 1000 रुपीज बनाने के लिए इसमें जोड़ेंगे, पार्टिकुलर में लिखेंगे टू कैश अकाउंट 1 मई को ही। आई होप यू गाइज आपको पैटी कैश बुक अच्छे से समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।